Dear students, today we will study about foreign trade and integration of market. फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार और मार्केट का एकीकरण, बाजार का एकीकरण. Since early history, global trade has been connecting, making in myriad ways. Silk routes of early history helped in connecting Asia to the rest of the world. These trade routes not only facilitated movement of goods but also movement of people and ideas. Later on, trading interests attracted various trading companies such as the East India Company to India. हम देखेंगे कि अर्ली हिस्ट्री से यह जो हम वर्ल्ड स्तर पर व्यापार देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन जो देखते हैं, यह मॉडर्न टाइम का नहीं है. अर्ली टाइम में भी हम देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ का ट्रेड जो है वह वर्ल्ड के अनेक कंट्रीज के साथ जो है कनेक्ट था. जैसे चाइना का सिल्क रूट, चाइना से जिस रूट से सिल्क का व्यापार होता था उसे सिल्क रूट कहा जाता है. यह सिल्क रूट जो है इससे सिर्फ गुड्स का ही सप्लाई नहीं होता था बल्कि पीपल भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाते थे और वे अपने साथ जो आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ थे, जो नॉलेज थे, उसे भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक शेयर करते थे. अब इस ट्रेड से अट्रैक्ट होकर अनेक कंपनीज भी डिफरेंट कंट्रीज में आना शुरू किया. जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे जो इंडिया में आया. ईस्ट इंडिया कंपनी, आप ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश का जान रहे होंगे. यह सिर्फ ब्रिटिश नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी में यूरोपियन जितने भी थे, चाहे स्पेन के थे, डच के थे, फ्रांस के थे या इंग्लैंड के थे यानी ब्रिटेन के, सारी ही कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहलाती थी. उसका जो इंडिया में प्रवेश हुआ इसी रूट से होते हुए और इसी से प्रभावित होकर कि विदेशी व्यापार से जो लाभ होते थे उससे प्रभावित होकर ही वे इंडिया में प्रवेश किए. Thus, foreign trade creates an opportunity for producers to reach beyond the domestic markets and compete in markets located in other countries of the world. Similarly, the buyers have more choice of goods beyond just what is domestically produced. अब क्या है कि इस प्रकार से फॉरेन ट्रेड से क्या होता है कि एक देश के सामान दूसरे देश में पहुंचते हैं, एक देश का एक मार्केट का सामान दूसरे देश के मार्केट में पहुंचता है. इस प्रकार से जो प्रोड्यूसर को तो फ़ायदा होता ही है क्योंकि उसकी सेलिंग बढ़ेगी. जैसे ही मार्केट विस्तार होगा उसकी सेलिंग बढ़ेगी और प्रॉफिट होगा. लेकिन जो कंज्यूमर है उसे भी फ़ायदा होता है क्योंकि जितने अधिक सामान मार्केट में आएंगे उतना ही अधिक कंपटीशन होगा और कंपटीशन होने के चलते मिनिमम प्राइस पे मैक्सिमम गुड क्वालिटी का जो है गुड्स बेचने का प्रयास करेंगे. अगर एक या दो कंपनी का सामान मार्केट में है तो वे मोनोपोली कर सकते हैं क्योंकि सामान कम होंगे, परचेजर्स ज़्यादा होंगे. इसीलिए जो बायर्स थे जिसे अपने ही देश के कुछ चुने हुए सामान पर ही अपने आप को जो है ये संतुष्ट करना पड़ता था, अब डिफरेंट कंपनीज के आने से उनके पास गुड्स की चॉइस बढ़ गई. अब वे अपनी इच्छा अनुसार उसी ही कीमत में जो अलग अलग कंपनीज के सामान को खरीद सकते थे. इन जनरल, with the opening of trade, goods travel from one market to another and choice of goods in the markets rises. Prices of similar goods in the two markets tend to become equal and
producers in the two countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles. Thus, foreign trade results in connecting the market or integration of markets in different countries. अब क्या है कि ये ट्रेडिंग से जो जनरल ये ओपनिंग ऑफ ट्रेड जो हुआ, इससे गुड्स जो है एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक ट्रेवल किया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ट्रेवल किया। इससे जो बायर्स हैं उसके गुड्स की चॉइस में जो है इंक्रीजमेंट आया, उनके एक ही सामान अनेक कंपनीज के मिलने लगे। अब क्या है कि सिमिलर प्राइस में ही उन्हें अनेक सामान जो है मिलने लगा। अब उसमें जो बायर्स हैं, जो परचेजर्स हैं, वे आपस जो उसमें सामानों में कंपेयर करेंगे कौन सा चीप है, कौन सा बेटर है, और इस आधार पर निर्णय लेके वे परचेज कर सकते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वे अपने कंट्री तक ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अनेक कंट्रीज के मार्केट में अपना सामान बेचकर वहाँ के मार्केट से compete करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से जो फॉरेन ट्रेड शुरू हुआ, इससे मार्केट के बीच में एकीकरण शुरू हो गया। अब चाहे वह कंट्री हजारों किलोमीटर दूर क्यों नहीं हो, लेकिन उस मार्केट में अपने सामान को भेजकर एक हेल्दियर कंपटीशन शुरू किया। इसके फलस्वरूप जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, उन पर प्रेशर बढ़ेगा, अपने सामान को बेचने के लिए क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा और प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा। इससे परचेजर्स को फायदा होगा। नाउ वी विल स्टडी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है, वैश्वीकरण। Between 1980s to 2000, more and more MNCs have been looking for location around the world which would be cheap for their production. Foreign investment by MNCs in countries around the world where production would be cheap has been rising. अब 1980 से 2000 के बीच में बहुत देशों के जो MNCs थे वे वर्ल्ड में ऐसे स्थान को ढूंढने लगे जहां पर उनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है सस्ता हो। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कहां पर सस्ता होगा, जहां पर उन्हें चीप लेबर मिल जाए, चीप जो है उसे रॉ मटेरियल मिल जाए और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिले। गवर्नमेंट जो है अपने जो रूल्स हैं उसमें ढिलाई लाए जिससे कि ये MNC मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। मिनिमम प्राइस पे अगर प्रोडक्शन होगा तो उसे मैक्सिमम बेनिफिट्स होंगे। मीनवाइल फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। अ लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय MNC। बीच में क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। इससे जो फॉरेन ट्रेड होते थे वे बहुत तेजी से विकसित हुए। अ लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय MNCs, और वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह फॉरेन ट्रेड MNCs द्वारा कंट्रोल होने लगे। MNCs क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी। अब मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, जिन कंपनी का जो है प्रोडक्शन और ट्रेड दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में चले उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस फोर्ड मोटर्स कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया प्रोड्यूसेस कार्स both of the Indian markets as well as for export. Besides exporting car components for its many factories around the world, activities of most MNCs involve substantial trade in goods and also services.
अब इसका एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे फोर्ड मोटर्स है, इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इंडियन मार्केट्स में सेल करने के लिए तो है ही, साथ ही साथ इंडिया से अदर कंट्रीज में भी, अदर कंट्रीज के मार्केट में भी सप्लाई किया जाता है, ताकि जो यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ ये वर्ल्ड के अन्य देशों के बीच, अन्य देशों में भी उसे सप्लाई करके मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त कर सके। अब इंडिया में ही क्यों फोर्ड मोटर्स ने अपना कंपनी खोला? इसका रीज़न है इंडिया में चीप लेबर मिल जाते हैं, इन्हें चीप जो है रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, उसके लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, इसीलिए यह फोर्ड मोटर इंडिया में जो है और यहाँ से सप्लाई अदर कंट्रीज में होता है। उसी प्रकार से जो अदर कंट्रीज में फैक्ट्रीज हैं वहाँ से जो गुड्स तैयार होते हैं वहाँ से इंडियन मार्केट में भी भेजे जाते हैं। ड्यू टू ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट and great foreign trade, there is an integration of markets as well as production centers. This is the true concept of globalization, that is, this is a process of rapid integration और interconnection between countries. इस प्रकार से आपने देखा कि जो ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ और ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हुआ, इसके फलस्वरूप जो वर्ल्ड के मार्केट हैं उसमें इंटीग्रेशन हुआ, यानी एकीकरण हुआ। और यह कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन का बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सपोज करें अमेरिका के जो एमएनसीज हैं वे इंडिया में अपना प्रोडक्शन वर्क करते हैं और इंडिया से सप्लाई वे एशिया और यूरोप के अदर कंट्रीज में करते हैं। उसी प्रकार वही कंपनी जो है यूरोप के अदर कंट्रीज में खोल सकते हैं, वहाँ से सप्लाई इंडिया के मार्केट में कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरे वर्ल्ड का एक कनेक्टिविटी हो जाती है, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एमएनसीज आर प्लेइंग मेजर रोल। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो एमएनसीज हैं, वे अपना मेजर रोल निभाते हैं, क्योंकि एमएनसीज जो है अधिक से अधिक गुड्स और सर्विस को और इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी को एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक सप्लाईज करते हैं। इट मीन्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जब वे अपनी फैक्ट्री खोलते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसने अपने टेक्नोलॉजी को, अपने जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, सर्विसेज हैं, इस सब को वहाँ पर लाते हैं। इस प्रकार से एक देश से दूसरे देश तक ये शेयर होता है। बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, countries can be connected through the movement of people between them, that is migration। अब क्या है कि ये गुड्स और सर्विस ही नहीं, टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसके अतिरिक्त पीपल भी ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन कंट्री यहाँ इंडिया में अपने फैक्ट्री खोले तो कुछ जो अपने ऑफिसर्स हैं उसको अमेरिका से इंडिया ला सकते हैं। बहुत सारे इंडियंस अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, यूरोप के अदर कंट्रीज में जॉब कर रहे हैं। इस प्रकार से पीपल का भी मूवमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री की ओर होता है। पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ, हायर इनकम, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन। अब लोग एक देश से दूसरे देश तक मूवमेंट क्यों करते हैं? उसका कारण है बेटर लाइफ की सर्च के लिए, हायर इनकम के लिए, बेटर जॉब्स के लिए या बेटर एजुकेशन के लिए। दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मेनी सेंचुरीज बट नाउ हैज़ slowed down due to various restrictions imposed by many countries। यह
कई सौ वर्षों से ये चला आ रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे इंडियन हैं जो अमेरिका में जाकर बस गए हैं और बहुत पहले से ही यहाँ के उनके पूर्वज जो है अमेरिका में बसे हैं और वे अमेरिकन इंडियन कहलाते हैं। वैसे ही अफ्रीका के बहुत सारे अमेरिका में बसे हुए हैं। विभिन्न देश के विभिन्न देशों में लोग बसे हुए हैं और ये फ्रीली होती थी, लेकिन अब इन दिनों में हम देखते हैं कि यह धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि जो विभिन्न कंट्रीज़ हैं, विभिन्न देश जो हैं, वे इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। क्यों रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं? अब प्रत्येक देश की सरकार जो है वह चाहती है कि अपने ही देश की जो नागरिक हैं पहले उन्हें जॉब्स और अदर फैसिलिटी प्रदान करें। बाहर से आने वाले जो सस्ते में तो वर्क करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इससे जो है कंपनी ऑनर्स को फ़ायदा होता है, लेकिन साथ ही साथ उस देश में बेरोजगारी भी बढ़ने लगती है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है यह फैसला लेती है कि अब जो बाहर से आने वाले वर्कर्स हैं उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए और अपने देश के ही जो पीपल है उसे वर्क प्रदान किया जाए। ओके, थैंक यू।